जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं 12वीं क्लास का इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही वो प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे हुए आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न देखते हैं। पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, ये जो चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, आपको पता होगा, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें से प्रत्येक साल बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करते थे। क्या प्रश्न है? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करते थे तो कौन करता था? शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन करते थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, काला विधेयक किसे कहा जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। आपसे प्रश्न पूछ दे कि काला कानून किसे कहा जाता है, तब भी होगा रॉलेट एक्ट। काला और पूछेगा काला विधेयक किसे कहा जाता है, फिर भी क्या होगा? रॉलेट एक्ट होगा। और ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1919 में। कब लागू हुआ था दोस्तों? 1919 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, स्वराज दल का संस्थापक थे। क्या है? स्वराज दल का संस्थापक थे तो कौन थे? चित्तरंजन दास थे। कौन थे दोस्तों? चित्तरंजन दास थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? यानी कि जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था तो भारतीयों द्वारा उनका विरोध क्यों किया गया? तो चलिए देखते हैं। इनका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण। यानी कि मान लीजिए कि जो भी सदस्य थे आयोग में वे सारे के सारे कौन थे? विदेशी थे और वे निश्चित रूप से विदेशों का ही पक्ष लेंगे, इसीलिए इसका विरोध किया गया। अगर इसमें 2-4 भारतीय भी रहते तो विरोध नहीं होता। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ये हरिपुर अधिवेशन जब हुआ था तो ये कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया? तो ये जो नेतृत्व है अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। 7वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। 8 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे? तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन गए थे। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। दोस्तों, ये जो PDF है, ये जितने भी प्रश्न हैं इनके सारे के सारे PDF जो है आपको निःशुल्क बिना किसी पैसे का पूरा फ्री में मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और उससे क्या होगा कि आपको ये जितने भी PDF है वो सारे आपके ग्रुप में ही दे दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, मेरे शरीर पर लगी एक चोट ब्रिटिश राज्य के लिए ताबूत की कील साबित होगी। उक्त कथन किस राष्ट्रवादी नेता का है? तो ये जो कथन है ये लाला लाजपत राय का है। किसका है? लाला लाजपत राय का है। 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था फैजाबाद में। कहाँ हुआ था? फैजाबाद में। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो ये कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न पूछता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था। इसको याद रखिएगा। और क्या कांग्रेस के अध्यक्ष भी पूछ देता है कि लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
12 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत राष्ट्र का पिता माना गया, यानी कि हमारा जो देश है भारत, इसके राष्ट्रपिता किनको माना गया, तो ये किनको माना गया, मोहनदास करमचंद गांधी को। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर, गांधी जी ने विख्यात नमक यात्रा शुरू की थी, यानी कि गांधी जी ने नमक यात्रा कब शुरू की थी, तो ये की थी मार्च 1930 में। कब की थी, मार्च 1930 में। 14 नंबर प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया था, तो ये किन्होंने बनाया था, तो ये दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे उन्होंने बनाया था। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने किसके विषय में नम्र शब्द कहे थे, असफल हो रहे बैंक का उद्वितीय चेक, ये किसको कहा था, तो ये किया था क्रिप्स प्रस्ताव को। किसको कहा था, क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 16 नंबर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन था, तो दोस्तों ये जो कथन था सुभाष चंद्र बोस का था। किनका था, सुभाष चंद्र बोस का। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गांधी जी जो थे अपना राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किनको मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। 18 नंबर प्रश्न है, अमृतसर में जनसंहार हुआ था, तो ये कब हुआ था, जनवरी, ये जो है अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था, अप्रैल 1919 में। इन्हीं को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, तो ये क्या थे, तो दोस्तों ये जो थे भाई भाई थे, यानी कि दोनों क्या थे, भाई थे। 20 नंबर प्रश्न है, सरकारी आंकड़े के अनुसार 1921 में कुल हड़तालें हुई थी, यानी कि 1921 में कितनी हड़तालें हुई थी, तो 1919 में जो है 396 हड़तालें हुई थी। कितनी हुई थी, 396 हड़तालें हुई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये 1930 में हुई थी। कब हुई थी, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो इसको जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। 23 नंबर प्रश्न है, दांडी यात्रा की ऐतिहासिक घटना से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो ये जो दांडी यात्रा है इससे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हो गया। किसका हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न है, दांडी यात्रा में विद्यापीठ तथा साबरमती आश्रम के कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो इनमें 78 सदस्यों ने भाग लिया था। 25 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की, तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को क्या किया था, दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। आगे है 26 नंबर प्रश्न दोस्तों देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ना चलाने के लिए गांधी जी की कितने शर्तें थी, कितनी शर्तें थी, तो गांधी जी की कुल जो है 11 शर्तें थी। 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब ब्रिटिश सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए किस कारण तैयार हो गई, तो ये जो है गांधी इरविन समझौता के कारण जो है बंदियों को ब्रिटिश सरकार छोड़ने के लिए विवश हो गई या तैयार हो गई। 28 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा का कौन कारण नहीं था, तो कारण पूछ रहा है तो जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कारण नहीं था। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दांडी में नमक कानून के उल्लंघन के बाद गांधी जी ने आंदोलन के लिए किस कार्यक्रम को निश्चित नहीं किया था, तो गांधी जी ने सरकारी दमन का हिंसा द्वारा विरोध किया जाए ये नहीं किया था। 30 नंबर प्रश्न है,
खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो ये था खलीफा के प्रभाव को पुनः स्थापित करना। 31 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है 1919 में दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये जो है महात्मा गांधी को बनाया गया था। 32 नंबर प्रश्न है गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि क्यों लौटा दी? तो ये जो है खिलाफत आंदोलन आरंभ होने पर इन्होंने ये उपाधि क्या की? लौटा दी थी। आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न गांधी ने किस घटना से दुखी होकर 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो ये आपको तो पता ही होगा, चौरी चौरा की घटना से मतलब उससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 34 नंबर प्रश्न चौरी चौरा की घटना संबंधित थी। तो ये किस लिए संबंधित थी? तो दोस्तों ये जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? असहयोग आंदोलन से संबंधित थी। 35 नंबर प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो ये कब हुआ था? तो ये जो है 1930 में आरंभ हुआ था। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं मार्च 1930 में दांडी यात्रा से गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन आरंभ किया? तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। कौन सा आंदोलन आरंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। 37 नंबर प्रश्न मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। 38 नंबर प्रश्न बंग भंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? तो इसका आंदोलन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में इसका आरंभ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न देश के किसानों ने विद्यार्थी और मजदूरों के साथ मिलकर किस आंदोलन में मुख्य रूप से भाग लिया? तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। पूरे देश ने भाग लिया था। 40 नंबर और वीडियो का आखिरी प्रश्न है। वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो सके। 40 नंबर प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो इन्होंने है अलहिलाल समाज समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और वीडियो में।